नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम की। जेरेमी बेंथम को इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। उन्हें उपयोगितावाद का जनक कहा जाता है। किंतु ये विचारधारा की परंपरा जो है हालांकि बेंथम से बहुत पुरानी है। ये उपयोगितावाद का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ और उस समय के वहाँ इतना पुराना और प्राचीन भारत में जो चारवाक संप्रदाय के लोग हैं वो भी सुखवाद में विश्वास करते हैं, जिसका एक टैगलाइन बहुत फेमस सुनी होगी आपने, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। यानी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके भी घी पियो। इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको चारवाक संप्रदाय के लोग विश्वास करते थे। आधुनिक युग में जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जो रहे, उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके मौलिक सिद्धांतों का विकास किया। तो 19वीं शताब्दी में इसके पूर्ववर्ती वर्षों में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की तरफ से सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो था उपयोगितावाद का सिद्धांत। ये एक नैतिक सिद्धांत है जिसका कि आधार सुखवाद है। सुखवाद का मतलब कि मनुष्य की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो आनंद की तरफ जाने की है, सुख की तरफ जाने की है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति हंसना चाहता है, हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है। सुख दुख का मापदंड जो है वो उपयोगिता बताया और उपयोगितावाद का सबसे प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। इसके अलावा जेरेमी बेंथम को ही मतलब और भी लोगों ने, डेविड ह्यूम है, रिचर्ड कम्बरलैंड है, प्रीस्ले है, हचेसन है, इन्होंने भी इस बात की चर्चा की कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जो है वो समाज के लिए ज़रूरी है। लेकिन बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक और प्रतिपादक कहा जाता है। तो चूंकि इन्होंने इस सिद्धांत को बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया और इसको पूरा एक आइडियोलॉजी के रूप में, सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी के रूप में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया, तो इसको बेंथमवाद भी कहा जा सकता है। बेंथम जो थे, जेरेमी बेंथम, वो न सिर्फ उपयोगितावाद के जनक थे बल्कि एक क्रियात्मक सुधारक भी थे। जेरेमी बेंथम लंदन के एक प्रतिष्ठित वकील परिवार में जन्म हुआ था उनका, और उनकी पूरी विचारधारा और चिंतन का आधार भूमि जो है वो उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद के अर्थ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसके पहले हम बेंथम की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। 7 इन्होंने कृतियां लिखी, 7 रचनाएं हैं इनकी। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, an introduction to the principles of morals and legislation, emancipate your colonies, principles of international law, discourses on civil and penal legislation, a theory of punishment and rewards, और लास्ट है कैचिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो ये उपयोगितावाद का जो चिंतन है उसकी जो बात की उन्होंने, वो प्रारंभिक रचना जो रही उनकी फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, इसमें देखने को मिलती है। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट जो है वो मुख्य रूप से एक आलोचनात्मक ग्रंथ था, एक समीक्षात्मक रचना थी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने दूसरे ग्रंथों में भी इसके बारे में बात की। तो उपयोगिता का अर्थ, इसको सबसे पहले समझना होगा। बेंथम के अनुसार उपयोगिता का अर्थ है कि चाहे किसी भी तरह की बात हो, सुख की अभिवृद्धि जो है, सुख का जो विचार है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ की उपयोगिता निर्धारित होती है। उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण है जिसके द्वारा वो किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ या सुविधा या सुख, अच्छाई, कल्याण का सृजन करती है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं यानी कि छल, पीड़ा, बुराई, अहित, उसको रोकने का काम करती है। तो ऐसी स्थिति में इसके आगे चलते हुए बेंथम कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को 2 सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, और ये 2 सत्ताधारी स्वामी क्या हैं? ये हैं सुख और दुख। ये प्रकृति के द्वारा 2 सर्वाधिकार संपन्न स्वामी बताया बेंथम ने, और इन स्वामियों का ये कर्तव्य है कि वो हमें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो इस चीज़ पर आधारित है, बेसिकली इस चीज़ पर विचार करता है कि सुख की प्राप्ति और दुख का निवारण होना चाहिए। यानी कि मनुष्य जो है वो हर समय किस चीज़ के लिए उसको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी चीज़ की उपयोगिता कब है, जब उस चीज़ से सुख की प्राप्ति हो रही है और दुख का निवारण हो रहा है, यानी कि दुख दूर हो रहा है। तो बेंथम का जो उपयोगिता का सिद्धांत है वो इस सुख दुख की मात्रा के ऊपर बेस्ड है। उनके अनुसार जो भी चीज़ सुख की अनुभूति देती है वो अच्छी है और जो चीज़ से दुख होता है वो खराब है। तो सुख दुख का वर्गीकरण उन्होंने किया, आगे कैटेगराइज किया, इसको 2 भागों में किया, सामान्य और जटिल। तो सामान्य सुख के 14 टाइप्स बताए और सामान्य दुख के 12 टाइप्स उन्होंने बताए हैं। तो सामान्य सुख को हम पहले एन्यूमरेट कर लेते हैं, पहले इसका गिनती कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 14 जो उन्होंने प्रकार बताए हैं: इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलने का सुख और लास्ट सहायता का सुख। इसके अलावा इसके बाद में असामान्य दुखों की वो चर्चा करते हैं, जिसके 12 उन्होंने भेद बताए। इसमें ये उन्होंने बताए हैं: दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश यानी कि बदनामी, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा और संपर्क। यानी इस सुख दुख के जो निर्धारक तत्व हैं ये मतलब किस प्रकार से सुख दुख की मात्रा होगी, कैसे उसको अनुभव किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सुख दुख की प्राप्ति के वो 4 स्रोत बताते हैं आगे। ये इस तरह के छोटे क्वेश्चंस आपको ये मल्टीपल चॉइस ABCD वाले जो होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार बताए हैं, सुख के कितने प्रकार, दुख के कितने प्रकार, फिर सुख दुख के जो 4 स्रोत हैं वो कौन से हैं, 4 स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये 4 स्रोत उन्होंने बताए: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। जब कोई राज्य के या कानून के कारण कोई उसका अनुभूति होती है तो वो राजनीतिक सुख दुख, और यदि धर्म से उसका कोई संदर्भ है तो उसका धर्म का वो सुख दुख कहा जाएगा। फिर उन्होंने सुख की गणना करने वाला यानी कि सुखवादी मापक यंत्र की भी उन्होंने चर्चा की, जिसको कि हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहा जाता है, कि कितना सुख है और कितना दुख है। ये चीज़ें सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं कि सुख को किसी तरीके से मापा नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज़ें आपके आलोचना में आप इसके बिंदु बना करके लिख सकते हैं। अभी जो जेरेमी बेंथम ने जो कुछ कहा है तो वो जिस प्रकार से उन्होंने जो चर्चा की है उसको वैसे ही समझना आवश्यक है। तो सुख दुख की मात्रा का निर्धारण करने के लिए जो उन्होंने हेडोनिस्टिक कैलकुलस बताया उसमें 7 कसौटियों की बात करते हैं वो, ये जिन कसौटियों पर रख करके सुख या दुख की मात्रा का ज्ञान किया जा सकता है। और ये 7 कसौटियां हैं: तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता या दूरी, जनन शक्ति और विशुद्धता तथा विस्तार। यानी कि इन चीज़ों के ऊपर आधारित करके, इन कसौटियों पर कस के ये देखा जा सकता है कि सुख की मात्रा कितनी है या दुख की मात्रा कितनी है। सुख की अब बेंथम एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं, सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन बेंथम के अनुसार सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो चाहे कविता, यानी कि मान लीजिए बच्चे कुछ भी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, या कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी सी एक कविता लिख रहा है, दोनों से सुख की प्राप्ति हो रही है, तो उनके अनुसार किसी भी खेल का सुख, खेल से प्राप्त होने वाला सुख, और कोई कविता को कह करके या कविता की रचना करके जो सुख प्राप्त होता है वो एक समान उन्होंने माना। ये एक समान नहीं होता, इसको हम आलोचना में इसको बिंदु से देखेंगे। उनके अनुसार जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब कोई किस चीज़ को खा करके किसी को सुख की प्राप्ति हो रही है, कोई चीज़ कुछ खरीद के सुख प्राप्त कर रहा है, तो वो सारे सुख जो हैं, अगर बस खुशी की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो वो सुख की मात्रा समान उन्होंने बताई।
तो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का जो बेसिक क्रक्स है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।